आपका स्वागत है। तो आप लोग ऑलरेडी एनपीएस यूपीएस के अंदर तो जुड़े हुए हैं आप ऑलरेडी। उसमें कंफ्यूजन भी है आपका। और मेरा जो भी यूपीएस कैलकुलेटर हो या एनपीएस का यूपीएस का कैलकुलेटर हो, वो सब चीज मैंने एक्सेल सीट में फिजिकल जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया था उस चीज में मैं करके ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप अगर देखे नहीं तो वो वीडियो को देख लीजिए। अगर इसमें आपको कोई रुचि है तो फिर आप जानना चाहते हैं कि भाई अगर बीआरएस में ले गया एनपीएस के अंदर तो फिर क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज में बहुत सारा कंफ्यूजन था। उस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे हम अभी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो को देखिए और फुल वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको कमेंट लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तब जाके आगे जाके बहुत सारा वीडियो ऐसे आएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, ये डीओपीटी का एक नोटिस है, सॉरी डीओपीटी का बोल रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का एक नोटिस है जो कि 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था। बट 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था बट आज भी इफेक्टिव है। इसीलिए मैं, क्योंकि एनपीएस में बहुत लोग जानकारी के लिए बहुत इच्छुक है कि क्या जानकारी हमको मिल सकता है कि क्योंकि इसमें पीआरएस के लेके बहुत सारी चीजें यूपीएस में कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन को मैं दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप बीआरएस ले लेते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, अगर आप एनपीएस के अंदर हैं तो आप बीआरएस ले लेते हैं तो उसमें क्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रूल 12 अंतर्गत जो सीसीएस पेंशन रूल है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस जो रूल है 2021, उसमें एक चीज बोला गया कि आपका अगर 20 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस आप अगर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अगर ये और कंप्लीट करने के बाद आप इसको नोटिस पीरियड में है लिख के दे चुके हैं कि मैं 3 मंथ नोटिस पीरियड में रहने के बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है, आप उसको अगर राइटिंग में लिख के दे चुके हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है ना, ये दिया जाएगा आपको सब रूल 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये सीसीएस पेंशन रूल के अंतर्गत जो इम्प्लीमेंटेशन जो आपका एनपीएस का रूल है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो उसमें इसको आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ये रिफ्यूज तो नहीं करते हैं ग्रांट परमिशन देने के लिए रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, अगर उनको देना पड़ेगा ना, वो आपका जो पीरियड, जो 3 मंथ का पीरियड एक्सपायरी हो जाएगा ना, उसके पीरियड में आपका नोटिस पीरियड के अंदर आपको को इंटीमेट करा जाएगा कि आपका जो रिटायरमेंट है ना, इसको आपको एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, और जो एक्सेप्ट होने के बाद भी आपका जो 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना नोटिस पीरियड, तो उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी जब लास्ट डेट का होगा ना, उसी दिन से आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। मतलब इसी दिन से पेंशन आपका काउंट होगा। ठीक है, और ये जो है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि एक्सेप्ट कर लीजिए मेरा बीआरएस का नोटिस। ठीक है, उसमें लेस देन 3 मंथ्स लिख के देगा उसमें। ठीक है, और उसमें अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी चाहे कि चलो उसको रिलैक्स कर देते हैं, 3 मंथ नोटिस पीरियड की जगह मान लीजिए 1 मंथ नोटिस पीरियड कर दिए या 2 मंथ नोटिस पीरियड कर दिए, वो चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। वो सोल्ड अथॉरिटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो भी चूज किए हैं कि नोटिस पीरियड में मैं रह के उसमें ऑलरेडी नोटिस पीरियड में रह के मैं सारी चीजें अप्रूवल लेके मैं विड्रॉल करने के लिए इच्छुक हूँ, तो उस केसेस में वो चाहे तो जो विड्रॉल के लिए, जो मान लीजिए कि उनका 3 मंथ उनको परमिशन मिल गया, 2 मंथ में, 2.5 मंथ में परमिशन मिल गया, तो फिर वो चाहे तो वो जो 15 दिन रह गया ना, 15 दिन के अंदर वो चाहे तो रिटायरमेंट, जो विड्रॉल है उनका, वो इनिशिएट कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे किस केसेस में अलाउड नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को स्पेशल वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम दिया गया, भाई बीआरएस तो सुना था, फिर स्पेशल वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम क्या है। ये डीओपीटी के द्वारा एक सरप्लस एम्प्लॉयज का सेल होता है, जिसमें अगर सरप्लस एम्प्लॉयज को वो लोग, मतलब मान लीजिए कि एम्प्लॉय हमको जरूरत ही नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉय बेकार है, तो उसको हम स्पेशल वॉलंटियर स्कीम में दे दिया जाता है बीआरएस। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि उसमें आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, एनपीएस का जो भी पेंशन है वो प्री, जो रिटायरमेंट वीआरएस का जो बेनिफिट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप अगर मान लीजिए कहीं पे ऑब्जर्व हो रहे हैं कोई ऑटोनोमस बॉडी में या पीएसयू में, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप पीएसयू में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो उस केसेस में भी आपको वीआरएस का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका वीआरएस का सिस्टम है ना, ये आपको एग्जिट विड्रॉल अंडर एनपीएस का जो रेगुलेशन 2015, इसके अंतर्गत आपको सुपर एन्युएशन के अंतर्गत आपको चीजें सब मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, और यहाँ पे जो हैगा होगा ना, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि भाई मैं इंडिविजुअल जो पेंशन अकाउंट है ना, उसको हम चाहते हैं कि
कुछ देर तक मैं एक्सटेंड करके रखना चाहता हूँ, तो उसके बाद में जो कि जाके सारे जो भी विड्रॉल करना होगा मैं करूंगा। तो उस अगर इस तरह का चीजें है तो फिर वो क्या करेगा, एक ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। जब वो रिटायरमेंट ले जाएगा तो उसके उसके टाइम पे एक ऑप्शन चूज करेगा, जिसके अंतर्गत उसको अगर जिस टाइम में चाहे वो उस टाइम में विड्रॉल करने के लिए उसको अथॉरिटी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके लिए ऑफिस अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस केसेस में सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये चीजें नोटिफाई कर दिया गया था ऑलरेडी उस टाइम में, तो आप भी नोटिफाई हो जाइए, क्योंकि आप बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन था। यूपीएस के अंतर्गत भी क्वेश्चन था कि भाई आप हम ले सकते हैं कि नहीं बीआरएस के टाइम में। एटलीस्ट एनपीएस का बीआरएस का रूल तो एटलीस्ट क्लियर है। आप यूपीएस का तो बीआरएस का रूल तो गवर्नमेंट अगर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं गैजेट नोटिफिकेशन में कि आपको भाई 60 साल, अगर आप 50 साल में भी रिटायर हो जाते हैं तो 60 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 60 साल आपको वेट करने के बाद आपको जाके बीआरएस मिल सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।